रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हम बेटे, आज आपका तफ़हीम इबारत नंबर 9 हम देखेंगे। बेटे जब आप अपनी क़वाइद इंशा पर जाते हैं तो यहाँ आपके पास पैराग्राफ नंबर 9 जो है वो मौजूद है। ये देखिए, कहते हैं सुकून के वक्त समुंदर का दीदार आँखों को फ़रहत बख्शने वाली चीज़ है। तख्ता जहाज़ पर खड़े होकर देखें तो लहरों का एक लातादाद सिलसिला नज़र आता है जो हवा के नरम झोंकों के असर से समुंदर के करीब करीब हर वक्त आते रहने से एक दूसरे के पीछे हल्के बनाए चला जाता है। ऐसा मालूम होता है कि लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं। सुबह के वक्त जब आफ़ताब निकलता है और उछलती हुई लहरों की सफ़ेद झाग पर इसकी किरणें पड़ती हैं तो कौसे क़ज़ा के सारे रंग दफ़ातन शफाफ पानी के तख्तों पर चमक जाते हैं और दूर उफ़क़ के करीब तो सुनहरी रूह पहली फ़र्श बिछा हुआ नज़र आता है, गोया शाही खावर के खैर मकदम के लिए समान हो रहा है। बेटे सवालात के जवाब देखें। सवाल नंबर 1 आपके पास है। कहते हैं सुकून के वक्त समंदर का नज़ारा कैसा होता है। सुकून के वक्त समंदर का नज़ारा या दीदार आँखों को फ़रहत बख्शने वाला होता है। बे पे देखें, तख्ता स्याह से समंदर कैसा नज़र आता है। तख्ता जहाज़ पर खड़े होकर देखें तो लहरों का एक लातादाद सिलसिला नज़र आता है जो हवा के नरम झोंकों के असर से समंदर के करीब करीब हर वक्त आते रहने से एक दूसरे के पीछे हल्का बनाए रखता है। अगला सवाल है, सुबह के वक्त समंदर का मंज़र कैसा होता है। सुबह के वक्त जब आफ़ताब निकलता है और उछलती हुई लहरों की सफ़ेद झाग पर इसकी किरणें पड़ती हैं तो कौसे क़ज़ा के सारे रंग दफ़ातन शफाफ पानी के तख्तों पर चमक जाते हैं। अगला सवाल है, कहते हैं दूर उफ़क़ के करीब क्या नज़र आता है। दूर उफ़क़ के करीब सुनहरी रूह पहली फ़र्श बिछा हुआ नज़र आता है। बेटा ये आपका तफ़हीम इबारत नंबर 9 है। आपने इसको याद करना और लिख लेना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।